फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। गाइस, ये शाइन सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का पेपर आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये क्या कि सेट नंबर 2 है, जो कोड है 31, 1 और 2। तो गाइस, हम देखेंगे इसमें क्या कैसे क्वेश्चन आया था, मॉडरेट था कि इजी था कि हार्ड था। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम बहुत ही इस चीज़ों को बताने वाले हैं कि पेपर कैसा था और कैसे आया था। तो गाइज बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेशवा एकेडमी सबसे पहले लेके आता है पेपर सॉल्यूशन। ठीक है गाइज, कह रहा है कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 है, यानी चेक करना है आपको कि 15 प्रिंटेड पेज है कि नहीं। तो गाइज ये आप देख लीजिएगा, यहाँ देखिए साइंस समय 3 घंटे है, अधिकतम अंक कितना है 80, मैक्सिमम मार्क्स 18 है। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, क ख एवं ग। अब प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नों की संख्या 30 है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है 30 है। देखिए खंड क में कह रहा है प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह का नाम है। तो गाइस, प्रोपेनॉन में जो क्रियात्मक समूह होता है वह होता है कीटोन। क्या? कीटोन। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है गाइस, तो ये आपका कीटोन हो जाएगा। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस मूल घटना को क्या कहते हैं? तो गाइस, इस मूल घटना को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। जैसा कि फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार क्या होता है, इसमें प्रवाहित धारा फ्लो होने लगती है, तो इसे कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद और पढ़ी गई संबंधित संकल्पनाओं की व्याख्या के आधार पर प्रश्न संख्या 3A से 3D तथा 4A से 4D के उत्तर दीजिए। 3 क्या कर रहा है? मानव जनसंख्या की वृद्धि करता साइज सभी लोगों को की चिंता का विषय है। किसी समष्टि में जीवन दर और मृत्यु दर उसके साइज को निर्धारित करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। जनन के लिए लैंगिक परिपक्वता अनुक्रमिक होती है, और यह तब होती है जब सामान्य शरीर में वृद्धि हो रही होती है। किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ नहीं होता है कि शरीर अथवा मस्तिष्क लैंगिक क्रिया अथवा बच्चे उत्पन्न करने योग्य हो गया है। समष्टि के साइज को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा विभिन्न गर्भ निरोधक युक्तियां उपयोग की जाती है। तो गाइज, ये आपका एक पैराग्राफ दे रखा है। अब इसी से रिलेटेड एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। लड़के एवं लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता के 2 समान लक्षणों की सूची बताइए। बताना है कि लड़के और लड़कियां लैंगिक परिपक्व हो गए हैं कि नहीं, उनके लक्षण लिखना था। अब देखिए, अविवेचित मादा भ्रूण हत्या का क्या परिणाम होता है? अविवेचित, बिना विवेक के मादा भ्रूण हत्या क्या होता है? इसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। ठीक है गाइज, अब देखिए, गर्भ निरोधन की कौन सी विधि शरीर का हार्मोनी संतुलन परिवर्तित कर देती है? क्वेश्चन नंबर, समष्टि, यानी समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या के साइज को निर्धारित करने वाले 2 कारक लिखना था। अब देखिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, तो कोई बात नहीं, दोनों लगभग आप कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में करें, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखिए 4 नंबर का, मानव शरीर 5 महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बना है, जिसमें से जल एक प्रमुख घटक है। ठीक है, प्रत्येक मानव के लिए भोजन एवं पेयजल आवश्यक है। भोजन कृषि द्वारा पौधों से प्राप्त होता है। तो ऐसे ही दिया है। अब इसी से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए कैसे। मानव के शरीर में पीड़कनाशियों की सांद्रता अधिकतम क्यों पाई जाती है? क्योंकि हम जो जैव उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, जो हम खाद्य सामग्री यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जैव उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, तो जो धीरे धीरे हमारे शरीर में जाके क्या होता है, संचित होती रहती है क्रम से। तो इसके कारण अब कह रहा है कोई ऐसी विधि लिखिए जिसका अनुप्रयोग करके हम पीड़कनाशियों का भोजन द्वारा अपने शरीर में प्रयोग कुछ सीमा तक कम कर। तो गाइज, आप जैव उर्वरक जो हम प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा उपज के लिए, उसको कम से कम उपयोग करें। अब देखिए, किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरण निरूपित करते हैं, तो ये पोषी स्तर आपका होगा। अब देखिए, किसी परितंत्र में प्रचालित विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के संदर्भ में मानव है कोई उपभोक्ता है। ठीक है, अब देखिए, आयरन की भाप के साथ अब क्रिया करने पर प्राप्त योग्य, तो आयरन जब भाप के साथ क्रिया करता है, यानी अगर 3Fe, ये आपको ये गैसियस है, सॉलिड है, ये H2O गैस, अगर क्रिया करेगा
तो क्या बनेगा गाइस, तो बनेगा आपका Fe3O4। कहीं दिख रहा है जी, Fe3O4 + 4H2O निकल जाएगा। तो ये बनेगा आपका क्या, Fe3O4। अब देखिए आगे चलते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो गाइस परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। अब कह रहा जब किसी बिंब को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करके ये बताएं आप कितना मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए। कर लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा, लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। क्या, शॉर्ट सर्किट। तो गाइज मैं बता दूं, शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है, करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ जाती है विद्युत धारा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन कर रहा है। 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी में कनेक्टेड है। 100 वाट के बल्ब में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई, तो 40 वाट के बल्ब में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको पहले ही क्या कह दिया है कि दो बल्ब श्रेणी में कनेक्टेड है, किस में, सीरीज में। तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट सेम होता है मतलब समान ही होगा, तो 1 एम्पियर इसमें भी हो जाएगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अगर पैरेलल में कहता तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, अब आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSO4 × H2O। अगर ये ऑप्शन आपने किया है तो ये बिल्कुल सही और करेक्ट है। अब आइए किसी द्विविस्थापन अपक्रिया जैसे सोडियम सल्फेट विलयन और बेरियम क्लोराइड विलयन के बीच अपक्रिया में होता है, किसका प्रदान होता है, आप कमेंट करके इसको जरूर बताएं सही विकल्प क्या होगा इसका। ठीक है गाइस, अब 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो गाइस हम क्या जानते हैं, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, किसी पारितंत्र में किसी एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित 10% उपलब्ध ऊर्जा किस रूप में होती है। तो आप इसे कमेंट करके हमें बताएं कि रासायनिक ऊर्जा से होती है, प्रकाश से होती है, ऊष्मीय ऊर्जा से होती है, आंतरिक ऊर्जा से। मृदा की उर्वरता किस योग्यता या सामर्थ्य द्वारा बनाई जाती है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 13 और 14 के दो कथन दिए गए, जिसमें एक को अभिकथन कहा गया है ए तथा दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है। इस प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों ए बी सी और डी में से चुनकर लिखिए। अभिकथन ये कह रहा है कि अल्कोहलों की किसी सजाती श्रेणी में दूसरे सदस्य का सूत्र इतना और तीसरे का इतना है। तो अभिकथन मैं बता दूं, सजाती श्रेणी जो होता है उसमें CH2 का अंतर होता है। अब देखिए इसमें अंतर है CH2 का, देखिए इसमें C एक कम है, इसमें अधिक है, यानी C H5S7 है, H2 अधिक है, OH इसमें है, तो CH2 का अंतर हो गया, तो यानी ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा है किसी सजाती श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में 144 का अंतर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यानी कौन सा सही होगा आपका, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दे रखा है नाभिकीय विखंडन से। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब आपका एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है और अपार ऊर्जा क्या करता है, निकलता है उससे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। तो अब देखिए 15 नंबर कह रहा है। अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए कि जंग लगना किसे कहते हैं। आई होप जब आयरन ऐसे खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस पर नमी पकड़ ले, जंग लग जाती है। तो इसमें आपने चित्र भी बनाना था। अब देखिए समजात संरचनाएं क्या होती है, कोई उदाहरण दीजिए, या क्या यह आवश्यक है कि समजात संरचनाओं के पूर्वज सदैव ही समान होते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि करना था। अब कोलाइडी कण देखिए गाइस, कोई विलयन है। जब टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इस विलयन में, कोलाइडी विलयन था एक प्रकार का, उसमें देखा 90 एंगल पर, राइट एंगल पे, तो उसमें चमकते हुए दिखाई दिए। तो आप आई होप आपने इसे बहुत ही अच्छे से लिखा होगा। और देखिए कांच के स्लैब और कांच के प्रिज्म के बीच विभेदन करना था। नामांकित आरेख खींचकर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच प्रतीत होना तथा देखिए
पहला पूछ दिया यहाँ से। दूसरा क्या कह रहा है, दोपहर के समय जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है सूर्य का श्वेत प्रतीत होना चाहिए। अब देखिए आइए सेक्शन बी में 19 नंबर, तालिका के रूप में द्विखंडन और बहुखंडन के बीच दो अंतर लिखना था आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, बहुत से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पादों की सूची लिखिए, इनमें से प्रत्येक उत्पाद का एक महत्वपूर्ण उपयोग लिखना था। सोडियम कार्बोनेट या करके दिया है, सोडियम या इसमें दोनों से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट से धोने का सोडा किस प्रकार बनाया जाता है। अब ये 21 नंबर क्वेश्चन था, किसी प्रणाली में 3 ml एथेनॉल लेकर उसे जल उष्मक में धीरे धीरे किया जाता है। इस विलयन में 5% सारी पोटेशियम परमैंगनेट विलयन को पहले बूंद बूंद करके और फिर अधिक में मिलाया जाता है। तो गाइस ये 3 नंबर के सारे क्वेश्चंस है। अब आइए नीचे चलते हैं सेक्शन में, एक सेक्शन बचा है ग, ये 5 नंबर के क्वेश्चन। गाइस इसमें आई होप आप प्रत्येक में 4 से 4.5 नंबर अचीव करेंगे। आप कमेंट करके बताएं आपने कितना क्वेश्चन किया है, कितना नंबर पाएंगे। ये देखिए थर्मिट प्रक्रिया किसे कहते हैं, यह प्रक्रिया उपयोग कहाँ किया जाता है, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इसी प्रक्रिया में उपयोग होने वाले धातु एल्यूमिनियम और धातुओं का सक्रियता श्रेणी भी लिखना था। अब करा इस प्रक्रिया में अपचयित होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। अब देखिए विद्युत चुंबक क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछ रहा है, तो आई होप ऐसे आप एक प्रणाली के लीजिए, ऐसे बनाइए। ये जो बनेगा फिनोमिना ना, ये क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके कोई दो उपयोग, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण की घटना करा सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें इससे हम काम कर सकते हैं। 2 ही लिखना था। विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, इसे दर्शाने के लिए निम्नलिखित चित्र जो मैंने बता दिया आपको। विद्युत चुंबक बनाने में नॉर्म लॉ क्रोड का उपयोग किए जाने का उद्देश्य क्या होता है कि ये मैग्नेटाइज होता है फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता है। यदि किसी विद्युत चुंबक का पदार्थ निश्चित है तो उस विद्युत चुंबक की प्रबलता में वृद्धि करने के 2 उपाय लिखना था। 27 नंबर, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रकरण में प्रतिबिंब बनाना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। जब बिंब किसी उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो, जब बिंब किसी अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी स्थित हो, जब बिंब किसी उत्तल लेंस के 2f पर स्थित हो। अब देखिए अथवा करके इसमें दे रखा है। अब देखिए 28 नंबर, अनुवंशिकी किसे कहते हैं। दूसरा बी क्या है, जीन क्या है, ये कहाँ स्थित होते हैं। किसी नई स्पीसीज के बनाने के लिए उत्तरदायी 3 कारकों के नाम और उनकी परिभाषा लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया गाइस। अब देखिए 29 क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की स्थितियां नीचे दर्शाए गए हैं और उनके कंडीशन बताने की सहसंयोजी कौन है, 2 उप अधातु कौन है, धातु कौन है, ठीक है। अब देखिए 30, जलीय जीवों की और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है, व्याख्या करना था आपको। 5 नंबर का मेरे फ्रेंड से क्वेश्चन है, सीधे सीधे अच्छा नंबर दे के जाएगा। मानव श्वसन तंत्र का आरेख खींचिए और उस पर प्रग्रसनी, श्वासनली, फुफ्फुस डायग्राम और कूपिका कोश का नामांकन कीजिए, यानी चित्र बना के उसमें नामांकित करना था ना। अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करने वाले अंगों के नाम लिखिए। बी क्रम, मानव शरीर में मूत्र किस प्रकार बनता है का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो गाइस आई होप आपको ये पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पेपर आया था। मॉडरेट ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, लेकिन मॉडरेट है। हाँ मॉडरेट है, थोड़ा लेवल अप है। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम आपके लिए लाते हैं पेपर को, और आप कमेंट करके बताएं कितना मार्क्स आप अचीव करते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच।